नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशन्स, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होते हैं तो वो लेकर आते हैं। ये हमारा चैनल है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं डेली, एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो है जिसमें मैं आपको टॉप की 5 वैकेंसीज बताता हूँ, वो रोज़ 11 बजे आती है। उसके अलावा जो भी नए अपडेट्स या नोटिफिकेशन आता है उनको तुरंत के तुरंत यहाँ पर एक्सप्लेन वीडियो डाली जाती है जिसमें हम नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो आज की जो ये वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एनटीए का यूजीसी नेट हुआ था, यूजीसी नेट जो जून 2022 का और दिसंबर 2021 की जो दोनों साइकिल का जो मर्ज एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2021 वाला और जून 2022 वाला जो साइकिल थी उसको दोनों को मर्ज कर दिया गया था, और जो एग्जाम हुआ था सितंबर अक्टूबर में, तो उसकी जो है वो आज आंसर की आ गई है और आंसर की चैलेंज करने का ऑप्शन भी आ गया है। तो उसके बारे में आप बात करेंगे। लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि हम कैसे आंसर की को चैलेंज करेंगे, कैसे क्या प्रोसेस है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो आज मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में यहाँ समझाऊंगा कि कैसे आप अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन आया क्या है। तो ये है नोटिफिकेशन दोस्तों। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि जैसा कि यहाँ दिखाया है कि यहाँ पर जो फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 जो हुआ था दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो मर्ज साइकिल, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन सबका जो सीबीटी मेथड हुआ था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, तो उसका आंसर की जो चैलेंज का प्रोसेस है वो 18 तारीख यानी कि कल से, और कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल रात से, और 20 तारीख के 5 बजे तक आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। और इसकी चैलेंज जो लास्ट टाइम है इसकी फीस सबमिट करने का, वो 11:50 तक है, यानी कि 20 तारीख की रात तक। तो ये था। उसके बाद कोई भी चैलेंज नहीं आप कर पाएंगे। तो ये भी है जो भी है, मतलब यही है जो है आपका जो टाइम है 18 से 20 तारीख। तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है कि कब कब किसका एग्जाम हुआ था, तब वो आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना कि पहले दिन में इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम हुआ था, उसके बाद फिर इन सब्जेक्ट्स का। तो ये यहाँ पे बस वो दिया हुआ है कि कैसे कैसे हुआ था, एक शेड्यूल दिया हुआ है। तो नीचे जाते बात करते प्रोसेस के बारे में। तो ये है प्रोसीजर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूजीसी की साइट पर जाना है। तो वो है ugcnet.nta.nic.in, या फिर आप यहाँ पे जब नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकेंगे, आप इस पर ये जो हाइपर लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर आप एक सबसे नीचे जब स्क्रॉल करके जाएंगे वहाँ पर आएगा चैलेंजेस रिगार्डिंग आंसर की। तो वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, अपनी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन जो भी जो वहाँ क्रेडेंशियल्स मांगे आप क्लिक करेंगे, आपके पास आपका पोर्टल खुल के आ जाएगा। वहाँ पर दो ऑप्शन होंगे। पहली चीज़ तो एक क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप अपना क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे। क्वेश्चन पेपर देखने से क्या होगा, क्वेश्चन पेपर में वहाँ पे क्वेश्चन आईडी, उसका जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस की आईडी, उसके बाद आपने जो क्वेश्चन लगाया है उसकी नीचे आईडी, जो आपने ऑप्शन लगाया उस ऑप्शन की आईडी, आपको सारी चीजें वहां दिख जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की करना है। वहां पर आपको आंसर की दिखेगी कि कौन सा क्वेश्चन का, वहां आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, पूरा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिखेगा, यानी कि यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा और क्वेश्चन की आईडी दिखेगी। फिर यहाँ पर आंसर की में क्वेश्चन आईडी और जो ऑप्शंस की आईडी है वो डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगी, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो दिखेंगी। तो अगर आपको लगता है कि करेक्ट ऑप्शन आपने जो लगाया है वो आपका करेक्ट है और जो इसमें दिया हुआ वो करेक्ट नहीं है, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे जो आपको लग रहा है वो करेक्ट में, और वहाँ जाके आप सबमिट करेंगे। ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर और आंसर की है इसको आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। इससे क्या होगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद ये पोर्टल से चली जाएंगी तो आप उसके बाद भी उस चीज़ को देख सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लें जरूर। तो जैसा कि मैं अब फिर आपको अगले स्टेप बता दें, जब आप यहाँ क्लिक टू व्यू आंसर चैलेंज की करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडीज आएंगे सिक्वेंशियल ऑर्डर में, और क्वेश्चन आईडी के नेक्स्ट में एक कॉलम होगा करेक्ट ऑप्शन का, जहाँ पे आपको दिखेगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जो एनटीए ने करेक्ट बताया। उसके बाद फिर जो अगर आपको लगता है कि आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप अलग अलग क्वेश्चन आईडी दी हुई हैं, बाकी जो ऑप्शंस की आईडी दी होंगी वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन को आपको लगता है इस क्वेश्चन पेपर से मिला के क्वेश्चन पेपर देखते जाएंगे एक टैब में। एक टैब में तो मैं ये भी सजेशन दूंगा कि मोबाइल या फिर लैपटॉप, मोबाइल या टैब में ना करें, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में करें, तो आप ताकि आप दो टैब खोल पाएँ, दो टैब खोल के एक दूसरे से कंपेयर कर पाएँ, क्वेश्चन से पढ़ते जाएँ। आपको लगता है अगर गलत है तो यहाँ पर आप क्लेम करते जाएँ। तो करने के बाद जो नीचे ऑप्शन आएगा सेव योर क्लेम्स, तो आपने अगर एक क्वेश्चन किया, दो क्वेश्चन किया, 10 के जितने भी किए, अपने क्लेम को फिर वहाँ सेव योर क्लेम्स करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप, जैसे आपने अगर बताया कि आपका एनटीयू को आप कह रहे हो कि आपका आंसर गलत है, हमारा आंसर सही है, तो दैट मीन्स आपने किसी सोर्स से ये चीज़ ली होगी कि कहीं से आपने देखा होगा कि हमारा क्वेश्चन सही है, तो वो सोर्स, वो फाइल, वो भी अपलोड कर सकते हैं आप, ताकि आप उनको एक दिखा सके कि देखिए मैंने इस बुक से या फिर इस सोर्स से ये चीज़ देखी है। तो उस सोर्स को अपलोड करेंगे वहाँ पे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल, पीडीएफ ही फॉर्म में ही जाएंगे, आप पिक्चर फॉर्मेट में नहीं भेज सकते, सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में आप वो चूज फाइल करके वो भी अपलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन आएगा सेव और क्लेम्स एंड पे फी।
तो उसके बाद जैसे ही आप क्लेम सेव करेंगे, फिर अपनी फीस पे करेंगे और पर क्वेश्चन का 200 रुपीज़ चार्जेस है, तो वो नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किससे भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें डिफिकल्टी होती है तो ये इन्होंने टोल फ्री नंबर भी अपने दिए हुए हैं, या फिर आप ईमेल आईडी ईमेल भी लिख सकते हैं इनको ugcnet.nta.nic.in पर, तो वहाँ पर जाके आप वो भी दिख सकते हैं। तो ऐसा था, ये है प्रोसेस। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो ये था प्रोसेस पूरा, मैंने आपको बता दिया एक एक स्टेप। और उसके बाद जब आप, और इसके बाद क्या दिया हुआ है उसमें वो भी देख लेते हैं। तो बस इतना ही था ये। इसके बाद नीचे CSIR का जो लास्ट टाइम 1 अक्टूबर को आया था वो था। तो ये था आज का पूरा प्रोसेस, मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको लगता है आपका कोई क्वेश्चन रह गया, आपका कोई एक डाउट रह गया कि कैसे होता है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म, जब आप यहाँ जाएंगे इस इवेंट पे, जो कि मैं आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस इवेंट को, तो जैसा कि हमारे इवेंट आप देख सब पा रहे हैं, शुरू से लेके अब तक के जितने भी नोटिफिकेशन आए वो सब कुछ यहाँ पे शेड्यूल्स दिए हुए हैं हायरार्की के हिसाब से। तो आपको अगर कोई भी डाउट है, आप डिस्कस बटन में क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारी कम्युनिटी वेबसाइट पर। तो वहाँ कम्युनिटी वेबसाइट पर इसका पहले से एक इवेंट बना हुआ है, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल दी हुई हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, तो स्क्रॉल करने से क्या होगा, स्क्रॉल करके आप सबसे नीचे जब पहुंचेंगे तो आप वहाँ पर रिप्लाई सेक्शन आएगा। रिप्लाई सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर अपना डाउट या इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास है, आपका अगर लगता है कोई क्वेश्चन रह गया, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे आंसर की चैलेंज करेंगे, तो यहाँ अपना क्वेश्चन पूछे। हमारी टीम और जो आपके साथी एस्पिरेंट होंगे, वो आप एक दूसरे को भी उनके डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको उसका जवाब पता है, तो आप भी इसमें बता सकते हैं। तो कोई भी इसमें एक दूसरे का डाउट क्लियर कर सकता है, वरना हमारी टीम तो है ही, आपके डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे। तो आप डिस्कस बटन में जाके कम्युनिटी पे हमारे, आप community.exampathfinder.com पर, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट डिस्कस बटन क्लिक करके आप वहाँ जा सकते हैं और इस इवेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को आगे तक देखने के लिए। आई होप मैंने पूरी तरह से बता दिया है कि कैसे चैलेंज करना है इस प्रोसेस को। ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे को, जिसका नाम है EPFF, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।